बच्चों, आज हम अपनी इस पीपीटी में स्थायी दुकानदार के बारे में पता करेंगे। इस छोटे स्तर के स्थायी फुटकर विक्रेता कौन होते हैं? बाजार का यह सबसे सामान्य फुटकर व्यापार है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वो फुटकर विक्रेता हैं जिनकी विक्रय के लिए स्थायी रूप से संस्थान है। ये अपने ग्राहकों के लिए जगह जगह नहीं घूमते। इन व्यापारियों की कुछ और विशेषताएं हैं। नंबर 1, भ्रमणकारी व्यापारियों की तुलना में इनके पास अधिक संसाधन होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। स्थायी दुकानदार आकार के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। यह बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये विभिन्न वस्तुओं का विक्रय व्यापार करते हैं जो उपयोग योग्य टिकाऊ भी होती हैं और गैर टिकाऊ भी। ग्राहकों में इनकी अधिक साख होती है। ये ग्राहकों की वस्तुओं को घर पहुंचाना, गारंटी प्रदान करना, मरम्मत, उधार बिक्री, अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराना जैसी अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। परिचालन आकार के आधार पर स्थायी दुकानदार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: छोटे दुकानदार एवं बड़े फुटकर विक्रेता। बेटा, आज हम छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहली श्रेणी है जनरल स्टोर। यह सामान्यतः स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं। यह स्टोर देर तक सुविधाजनक समय पर खुले रहते हैं। बेटा, ये सारे स्टोर आपको आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। जहां आप रहते हैं, आपके घर के आसपास कुछ स्टोर्स होते हैं जो देर रात तक खुलते हैं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अब 6 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे खुल जाते हैं। ये आपकी सुविधा अनुसार खुलते हैं और अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। अगर आप कभी जाएं, तब आपको उधार नहीं मिलेगा, लेकिन आप रोज जाते हैं तो यह आपको उधार की सुविधा भी देते हैं। इन स्टोर्स का सबसे बड़ा लाभ इनसे ग्राहकों को सुविधा का होना है, क्योंकि ये घर के पास होते हैं, उधार भी दे देते हैं और यहाँ उनके लिए अपने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे परचून की वस्तुएं, पेय पदार्थ, प्रसाधन का सामान, जिसे हम कहते हैं, आपको मेकअप का सामान भी मिल सकता है, स्टेशनरी या मिठाइयाँ खरीदना आदि बहुत सुविधाजनक रहता है। अधिकांश ग्राहक उसी क्षेत्र के रहने वाले होते हैं, इसलिए इन दुकानदारों की सफलता सबसे बड़ा योगदान उसकी छवि है और वो अपने ग्राहकों के साथ कितने अच्छे से तालमेल बनाकर चलता है, उसका व्यवहार ग्राहकों के प्रति कितना अच्छा है। आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये आपके घर के आसपास की ही किसी स्टोर की है और आपको ये फ्री होम डिलीवरी भी कई बार दे देते हैं कि आपके घर तक आपका सामान पहुंचा देते हैं। ये अपनी सजावट पर बहुत ध्यान देते हैं कि आपको लगे, अट्रैक्ट करें और आप इस दुकान पर आना चाहें। दूसरी तरह की श्रेणी है बेटा विशिष्टकृत भंडार गृह। इस प्रकार के फुटकर स्टोर पिछले कुछ समय से विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। विशेषतः शहरी क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय न कर एक ही प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यह विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात इनके पास किसी एक स्पेशल सामान मिलता है, जैसे केवल बच्चों के सिले सिलाई वस्त्र या पुरुषों के स्तर जिन्हें हम जेंट्स वियर कहते हैं, या महिलाओं के जूते या बच्चों के खिलौने या उपहार की वस्तुएं या आपके कॉलेज की पुस्तकें या फिर उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानें। ये बाजार में पाई जाने वाली इस प्रकार की कुछ दुकानें हैं। विशेष वस्तुओं की दुकानें साधारणतः केंद्रीय स्तर पर स्थित होती हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। जैसे भगीरथ प्लेस है, मार्केट है आपके पास दिल्ली में, जहां पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा। चांदनी चौक है, जहां पर आपको अधिकतर
कपड़ों की दुकानें मिलेंगी, नई सड़क है जिस पर आपको पुस्तकों की किताबें मिलेंगी की दुकानें मिलेंगी, तथा यह ग्राहकों को वस्तुओं के चयन का भारी अवसर भी देते हैं। उनके पास एक ही चीज की बहुत वैरायटी होती है, इसलिए ये ग्राहकों को अपनी वस्तुओं के चयन का भारी अवसर प्रदान करती हैं। आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है, ये एक सिले सिलाई वस्त्रों की दुकान है कि सिर्फ यहाँ ओनली लेडीज वियर मिलते हैं, सिले सिलाए लेडीज कपड़े मिलते हैं। ये एक तरह का विशिष्टीकरण भंडार है। तीसरी श्रेणी है गली में स्टॉल। यह छोटे विक्रेता गली के मुहाने पर या भीड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये घुमक्कड़ जनता को आकर्षित करते हैं। ये जो आसपास इनकी जनता घूम रही है, जो लोग घूमने के लिए निकले हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हौजरी की वस्तुएं, खिलौने, सिगरेट, पेय पदार्थ आदि सस्ती वस्तुएं बेचते हैं। ये स्थानीय आपूर्तिकर्ता अथवा थोक विक्रेता से माल खरीदते हैं। क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ही सीमित क्षेत्र तक होती है, इसलिए ये बहुत ही छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं। ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं सुगमता पूर्वक सुलभ कराना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। गली के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है आपकी पिक्चर्स में, और इसमें आपको तरह तरह के खिलौने, छोटे चीजों के और डेकोरेशन का सामान मिल रहा है। इसे हम गली का स्टॉल कहते हैं। अब इस स्लाइड में आपको पुरानी वस्तुओं की दुकानें के बारे में बात करेंगे हम। ये दुकानें पुरानी वस्तुओं यानी पहले ही उपयोग की गई वस्तुओं की बिक्री करती हैं, जैसे कि पुस्तकें। कभी कभी हम मार्केट से पुरानी किताबें खरीद के लाते हैं, तो ये दुकानें ऐसी किताबों को बेचती हैं। कपड़े, मोटर कारें, जो आपके स्कूटर है, जब आपका पुराना हो जाता है या आपकी जो कार है वो पुरानी हो जाती है, तो अपनी पुरानी कार आप मार्केट में बेच देते हैं। तो ये दुकानें इसी तरह की पुरानी कारों की बिक्री करती हैं। फर्नीचर पुराना हो जाता है या अन्य घरेलू सामान जो आपका पुराना हो जाता है और आप इसे यूज नहीं करना चाहते, ये दुकानें इन सामानों की बिक्री करती हैं। सामान्य आय वाले लोग ही इन्हें खरीदते हैं। यहाँ वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं। कभी कभी ये दुकानदार ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ वस्तुएं व पुरानी वस्तुएं भी रखते हैं, और यह उन लोगों को भारी मूल्य पर बेचते हैं जिनको इन पुरानी वस्तुओं में रुचि होती है, जैसे पुरानी दुर्लभ मूर्तियां, एंटीक सिक्के या एंटीक और भी आपके डेकोरेशन आइटम्स। ये दुकानें इन्हीं सामान की दुकानें कहलाती हैं। पुरानी वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें गली के मुहाने पर या अधिक चहल पहल वाली गली में होती हैं। ये छोटे स्टॉल होते हैं जिनमें एक मेज अथवा फट्टे पर बिक्री की जाने वाली वस्तुएं सजाई होती हैं। कुछ का अच्छा संस्थागत ढांचा भी होता है, जैसे फर्नीचर विक्रेता अथवा पुरानी कार, स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल विक्रेता। आपको एक दुकान है जिसमें लिखा है सेकंड टाइम अराउंड। ये आपको यूज्ड फर्नीचर को बेचते हैं और खरीदते हैं। ये एंटीक्स फर्नीचर जो आपका पुराना हो गया है, उसको ये सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं। छोटे स्टाइल फुटकर विक्रेता में लास्ट श्रेणी है एक वस्तु के भंडार। यह वह भंडार होते हैं जो एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे कि पहनने के तैयार वस्त्र, घड़ियां, जूते, कारें, टायर, कंप्यूटर, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि। अगर कोई दुकान सिर्फ कपड़े बेचने की है तो वो कपड़े ही बेचेगी। घड़ी बेचने की दुकान घड़ियां बेचती है। जूते बेचने की दुकान जूते ही बेचती है। इसी तरह तरह की दुकानें होती हैं जो एक ही श्रेणी की वस्तुएं रखते हैं और एक ही श्रेणी की वस्तुओं को बेचते हैं। यह केंद्रीय स्तर पर स्थित होते हैं, बाजार में सेंटर में स्थित होते हैं, शहर के सेंटर में स्थित होते हैं। इनमें से अधिकांश स्वतंत्र फुटकर बिक्री संगठन होते हैं जो एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी फर्म के रूप में चलाए जाते हैं, जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप फर्म के रूप में भी चलाए जा सकते हैं। एक ही तरह का भंडार है। यहाँ सिर्फ आपको टायर्स ही टायर्स मिल रहे हैं। दुकान का नाम भी राणा टायर्स है,
इस दुकान पर आपको एक ही तरह के सिर्फ सभी तरह के टायर्स मिलेंगे, एक ही श्रेणी के टायर्स मिलेंगे। इस तरह से बेटा छोटे फुटकर व्यापारी 5 तरह के होते हैं जो आपने इस स्लाइड में पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे बड़े फुटकर विक्रेता के बारे में। थैंक यू।